उठाए। पहला मुद्दा तो ये था कि जो वैक्सीन विदेशों से खरीदनी है, मैंने उनसे कहा कि भाई वैक्सीन खरीदने के लिए अलग अलग स्टेट्स को ग्लोबल टेंडर्स करने की बजाय केंद्र सरकार के को सबकी तरफ से इकट्ठी खरीदनी चाहिए। अगर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर दिल्ली, यूपी, कर्नाटक, केरल अलग अलग राज्य जाएंगे तो हमारे देश की उससे बदनामी होगी। हमारे को पूरे देश को एक मानते हुए जो भी अगर वैक्सीन परचेज करनी है तो केंद्र सरकार को सबके लिए एक साथ परचेज करनी चाहिए। दूसरा इशू था कि हिंदुस्तान के अंदर 2 कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन के नाम से। हिंदुस्तान में जो दोनों वैक्सीन बन रही है, तो मैंने रिक्वेस्ट की कि उन दोनों कंपनियों का जो जिसका फॉर्मूला है वो शेयर कर लिया जाए। हिंदुस्तान जो है पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा वैक्सीन बनाने की कैपेसिटी रखता है। हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं जो वैक्सीन बना सकती हैं, उसको बना के मार्केट में ला सकती हैं, और इसको जल्द से जल्द उन सबको कहा जाए बनाने के लिए। तो देश के अंदर जितनी भी रिक्वायरमेंट है, मैं तो कहूँ देश की रिक्वायरमेंट नहीं, वो देश से बाहर की रिक्वायरमेंट भी पूरा कर सकती हैं, वो सारी कंपनियों को देना चाहिए। तीसरा मुद्दा जो मैंने कहा कि 2 कंपनियां कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का मौका दिया जा रहा है। कोविशील्ड ने, जो कि केंद्र सरकार को 150 रुपये में वैक्सीन देता है, उनके चेयरमैन ने थोड़े दिन पहले कहा था कि उसमें उसको प्रॉफिट है। 150 रुपये में प्रॉफिट है, मान लेते हैं अगर 10 रुपये का प्रॉफिट भी है, और 6 करोड़ वैक्सीन वो हर महीने बनाते हैं। अगर आधी वैक्सीन केंद्र सरकार को देनी होती है तो यानी 3 करोड़ वैक्सीन देनी है, तो 30 करोड़ उसमें प्रॉफिट हो गया। अब वही वैक्सीन जो 150 की थी, राज्य सरकारों को 300 में देते हैं। कॉस्ट तो वही रहेगी ना जो पहले थी। तो राज्य सरकार को जो दी तो उसमें प्रॉफिट कितना हुआ? 300 रुपये में से 160 रुपये का। और वही वैक्सीन प्राइवेट को देते हैं 400 रुपये में। तो कितने का प्रॉफिट हुआ? अगर हम कॉस्ट प्राइस 140 मान के चलें, जो कि उससे कम ही होगा, तो 260 रुपये का प्रॉफिट है। यानी 1 महीने की प्रोडक्शन के ऊपर उस कंपनी को 960 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है, 1 महीने का। एवरेज जो प्रॉफिट आ रहा है 1 करोड़ के ऊपर 160 करोड़ का प्रॉफिट, मतलब 160 रुपये प्रति वैक्सीन का प्रॉफिट उसको मिल रहा है, एवरेज जो रेट है। हमने कहा है कि भी देश के अंदर 18 साल से ज़्यादा की उम्र के 100 करोड़ के भी लोग हैं। तो एक कंपनी से मतलब 200 करोड़ लेनी है आपको वैक्सीन, एक कंपनी 100 करोड़ लेंगे, दूसरे 100 करोड़ लेंगे, यानी एक कंपनी का नेट प्रॉफिट 16,000 करोड़ रुपया बनेगा, जो कि मैं थोड़ा एनालिसिस करके बता रहा हूँ। दूसरी जो कंपनी है कोवैक्सीन, वो तो इससे भी महंगी रेट में दे रही है। इनका रेट तो 150 रुपये, 300 रुपये और 400 रुपये। उनका 150 रुपये और 400 रुपये और 600 रुपये चल रहा है, तो उसका प्रॉफिट इससे भी ज़्यादा होगा। तो तीसरी रिक्वेस्ट मैंने ये की है कि आप इन कंपनियों का जो रेट है, जो 150 रुपये केंद्र सरकार के लिए रखा है, सबके लिए 150 रखिए, क्योंकि उसमें भी प्रॉफिट है। 150 में प्रॉफिट हो ही रहा है, तो 300 रुपये, 400 रुपये, 600 रुपये किस लिए? उसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। और कंपनीज को प्रॉफिटियरिंग करने के लिए इतना बड़ा मौका नहीं दिया जा सकता इस आपदा के समय पर। तो ये 3 रिक्वेस्ट की मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। पहली रिक्वेस्ट मैंने उनसे ये कही है कि देश की जितने भी राज्य हैं, उन सभी राज्यों के लिए अगर वैक्सीन विदेशों से खरीदनी पड़ती है तो केंद्र सरकार एक देश की तरह से सबके लिए खरीद कर दे। दूसरी रिक्वेस्ट ये की है कि जो देश में 2 कंपनियां हैं, उनको जो वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला है वो सभी बाकी डिस्ट्रीब्यूट कंपनियों को बांट दिया जाए, ताकि देश में जल्द से जल्द इसका उत्पादन हो सके और बहुत तेजी से सबको लग सके। तीसरी रिक्वेस्ट ये की है कि 150 रुपये रेट जो केंद्र सरकार ने रखा है, क्योंकि कंपनियों को खुद मान रही है कि उसके अंदर प्रॉफिट है, जब 150 रुपये में प्रॉफिट है तो उससे ज़्यादा में बेचने का कोई अलाउड नहीं होना चाहिए। ये 3 रिक्वेस्ट मैंने हर्षवर्धन से की। सर एक सवाल ये टेंडरिंग को लेकर के सरकार, केंद्र सरकार करी कि अलग अलग राज्य करे, आपने भी मुद्दा उठाया, तो क्या दिल्ली सरकार कोई ग्लोबल टेंडरिंग के लिए जा रही है, और जा रही है तो कब? देखिएगा, हम केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि केंद्र सरकार ये काम करे। देश एक है, आपको पता होगा कि हमारे देश से बाहर एम्बेसी होती है, किसी राज्य की नहीं होती, हिंदुस्तान की एम्बेसी होती है, पूरे देश की एक ही एम्बेसी होती है। किसी भी राज्य देश में चले जाइएगा,
तो पूरे देश को एक बन के जाना चाहिए, अलग अलग ग्लोबल टेंडर करने का लॉजिक में हमें नहीं पड़ना चाहिए। हमारी ये भी रिक्वेस्ट है। सर एक बार समझा पाए सर आसान शब्द में कि वैक्सीन की ये ग्लोबल टेंडरिंग क्या होती है? ग्लोबल टेंडरिंग ये होती है कि आपने एक टेंडर कर दिया, दुनिया में जो भी मैन्युफैक्चरर हैं वो उसके अंदर टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी तो हिंदुस्तान में 3 ही वैक्सीन अलाउड है, एक कोवैक्सीन, कोविशील्ड, एक स्पुतनिक। तो यानी उस ग्लोबल टेंडर के अंदर वो 3 कंपनियां अभी पार्टिसिपेट कर पाएंगी। तो ये तो कह रहे हैं कि भाई अगर आप एक ही कंपनी के पास जा रहे हैं या 2 ही कंपनी के पास जा रहे हैं, वो कंपनी तो हिंदुस्तान में ही वो दे ही नहीं पा रही। हमने तो बिना टेंडर के भी ऑर्डर दे रखा है, वही पूरा कर दें। तो ग्लोबल टेंडर करने से एक नई कंपनी और स्पुतनिक वो उसमें आ सकती है, परंतु अलग अलग राज्य अलग अलग टेंडर क्यों करें? केंद्र सरकार उनसे नेगोशिएट कर ले या उनसे बात कर ले, एक रेट भी जो होगा